नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पाकिस्तान की टीम में खलबली मची हुई है भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खलबली मची हुई है क्योंकि कई सारे खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। पीसीबी ने हाल ही में अपने नए कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट में कई खिलाड़ी ऐसे बाहर हुए हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबर आजम पर भी फैसला लिया गया है। तो चलिए पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौन से खिलाड़ियों को क्यों बाहर किया है। चलिए पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट एक बार दिखा देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट क्या है? एक कैटेगरी में 2 खिलाड़ी हैं, केवल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। केवल यहां शाहिन शाह अफरीदी आपको नजर नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा हैरानी वाला फैसला है और शाहिन शाह अफरीदी के जो फैंस हैं वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं। बी कैटेगरी में 3 खिलाड़ी, नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी और शान मसूद, जो इस वक्त कप्तान है। सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि भाई साहब ना तो बाबर कप्तान है, ना रिजवान कप्तान है, शान मसूद कप्तान है, उनको एक कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया। यह भी कहा जा रहा है कि शान मसूद की बेइज्जती है एक तरीके से कि कैप्टन बी कैटेगरी में है और जो कैप्टन नहीं है वो एक कैटेगरी में। इस तरीके के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि ये बी कैटेगरी में शान मसूद को रखा गया। सी कैटेगरी में आप देख लीजिए 9 खिलाड़ी हैं, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, नोमान अली, सईम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शादाब खान। ये है सी कैटेगरी में 9 खिलाड़ी हैं। और डी कैटेगरी में 11 खिलाड़ी हैं, आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और उस्मान खान। ये है जो 4 कैटेगरी हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। लेकिन इन कैटेगरी में 2 खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएंगे। इसमें एक तो फकर जमान आपको नजर नहीं आएंगे। फकर जमान बहुत अच्छे ओपनर खिलाड़ी और तेज तर्रार खेलने के लिए जाना जाता है। खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो फकर जमान की बड़ी चर्चा होती है। आपको याद होगा साल 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, फकर जमान ही वो खिलाड़ी थे जिसने फाइनल में भारत को हराया था, सेंचुरी लगाई थी। फकर जमान को कैसे भारतीय टीम भूल सकती है। तो फकर जमान तेज तर्रार बल्लेबाज है, फकर जमान इसमें आपको नजर नहीं आएंगे। और चाचा इफ्तिकार भी इसमें आपको नजर नहीं आएंगे। इफ्तिकार भी निचले क्रम पर तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तूफानी अंदाज में खेलते हैं और पार्ट टाइम गेंदबाज भी हैं। तो इफ्तिकार ने भी पाकिस्तान को कई मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। ये दोनों आपको नजर नहीं आएंगे। इससे साफ पता चल रहा है कि इफ्तिकार चाचा और फकर जमान दोनों के करियर पर संकट है, दोनों का करियर खत्म माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने दोनों को ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन फकर जमान तो भाई साहब अभी खेल ही रहे थे। फकर जमान पर आखिर ऐसा एक्शन क्यों लिया गया? तो उसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया था, बाबर आजम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, उस वक्त फकर जमान ने सोशल मीडिया पर बाबर आजम के सपोर्ट में एक कमेंट किया था और उस वक्त पीसीबी ने फकर जमान के उस कमेंट पर नाराजगी जताई थी। यह माना जा रहा है कि बाबर आजम का सपोर्ट करना ही फकर जमान पर भारी पड़ गया। अब भैया देखिएगा, जिसने सपोर्ट किया वो तो बाहर चला गया, लेकिन जिसका सपोर्ट हुआ वो अभी भी एक कैटेगरी में है। बाबर आजम अभी भी एक कैटेगरी में। तो इसीलिए मतलब जो सपोर्ट कर रहा था फकर जमान तो बेचारे सपोर्ट ही कर रहे थे, पूरा मामला तो बाबर आजम के साथ था। तो फकर जमान को तो सपोर्ट करना भारी पड़ गया। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो फकर जमान के उस कमेंट से जो था वो नाराज था। फकर जमान को तो बाहर कर दिया गया। बाबर आजम तो बड़े स्टेटस वाले खिलाड़ी हैं, बाबर आजम को बाहर करना तो उतना आसान है नहीं, उनको वैसे भी एक कैटेगरी में रखा गया। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिसको आपने कैप्टनसी से हटा दिया, जिसकी परफॉर्मेंस पर सवाल है, जो टीम को जिता नहीं पा रहा है, आखिर उसको एक कैटेगरी में क्यों रखा गया है। ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान तो ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस भी है, लेकिन बाबर आजम का तो परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। वो तो रन भी नहीं बना पा रहे हैं, टीम को जिता भी नहीं पा रहे हैं, कप्तानी पर भी सवाल है, स्ट्राइक रेट पर भी सवाल है। उसके बावजूद बाबर आजम को एक कैटेगरी में है। और जिस कप्तान ने, शान मसूद ने इंग्लैंड को अपनी कप्तानी में हराया, बड़ा काम करके दिखाया, उस कप्तान को आपने बी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि फकर जमान को बाहर करके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पीसीबी ने सही किया? यह भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।